हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे से जीना वो एक कला है और हमें ज़रूर उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। हर किसी को महारत हासिल करनी चाहिए। ये जो पूरा वीक क्या बोलूँ, मैं बोलूँ तो 19 अगस्त से या उससे पहले से मेरी लाइफ इतनी बिजी चल रही है, इतना कुछ चल रहा है कि एवरीडे ऐसा लगता है सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ नहीं पता चलता है। और इसमें फेस्टिवल्स भी हैं, खास करके बच्चों के टर्म्स एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जब टर्म्स एग्ज़ाम चलते हैं तो सिलेबस, पोर्शन, सब कुछ तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है। खैर, ये मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं, जब कुछ रील्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़ा आसान सा जीवन है। करना क्या है, फैशन से तैयार होना है, मेकअप करके आना है और वीडियो बनाना है। तो ऐसा नहीं है यार। जीवन में ना हर एक चीज़ का एक अपना तरीका होता है। एक सिंपल भाषा में बोलें तो सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, किसको कैसे ज़िंदगी को जीना है। अगर मैं वो 4 घंटे जो मुझे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम में सोचूं कि मैं ये काम कर सकती हूँ और कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो बहुत बढ़िया किया मैंने। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ इस टाइम को मैंने खुद के लिए जिया। वैसे भी मैं ये नहीं बोलती कि मैं खुद के लिए नहीं जीती हूँ। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो वो भी मेरी ही खुशी है। उनकी लाइफ मेरी लाइफ है और अभी तो रहने ही वाली है। तो इसमें मैं ऐसा कुछ ये नहीं कह सकती कि बच्चों की लाइफ अलग और मेरी लाइफ अलग। मेरी लाइफ उनके साथ ही साथ है, बस उसमें से थोड़ा समय चुराना होता है। हमारे घर छोटी छोटी जो चिड़िया हैं, जो बच्चे निकले हैं, जो क्या बोलते हैं वो, चिड़िया के चूजे, बेबी बर्ड्स, उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। और उनके साथ उनकी माँ जब उनको फीड करती है और वो ऐसे बोलते हैं ना, मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। शिक्षा और ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको शिक्षा ज़रूरी है, पर उससे ज़रूरी है ज्ञान का होना। और ज्ञान लगातार प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता है ज्ञान। और फिर जो अनुभव है वो ज्ञान में बने रहने से आता है। तो जीवन में प्रैक्टिस या अनुभव किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है, हमें हमारे जीवन के, बोलते ना कि जो रोज़ के काम हैं उनसे मिलता है। कि शिक्षित होना और ज्ञानी होना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और उस अंतर को समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें कर रहे हैं। जीवन में ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि जब कोई मुसीबत आती है तो उस समय हमें अनुभव काम आता है, ज्ञान काम आता है। अगर बहुत अधिक उजाला या बहुत अधिक अंधेरा है तो उसमें 3 चीज़ें काम आती हैं। पहली तो जो आपने अपने माँ बाप और गुरुओं से सीखा है। दूसरी है अध्ययन, आपके अंदर का ज्ञान कितना है। तीसरी हो जाती है आध्यात्म, कितनी स्पिरिचुअलिटी है आप में। उस समय आपकी डिग्रीज़ काम नहीं आती हैं, या आपने दुनिया को बेस्ट बोले तो, या वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल से पढ़ाई की होगी ना, तो वो भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो आपका अनुभव। डिग्रियां भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उस सब के साथ साथ हमें ज्ञान और अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। अगर आटा देखा जाए तो आटा एक ही है, लेकिन आटे से रोटी बनेगा, पूड़ी बनेगा या पराठा बनेगा, इसमें आपका अनुभव काम आएगा। किसको कैसे बनाना है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एवरी डे, मतलब ये जो कश्मकश है ना लाइफ की, इसको मैं कश्मकश नहीं बोलती हूँ। एक्चुअली मैं डेली लाइफ में यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जी रही हूँ। एक माँ की जो लाइफ होती है, हमारे टाइम में हमारी मम्मियों की लाइफ शायद ऐसी नहीं थी जैसी अब हम लोग की हो गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं फेक वर्ल्ड हो गया है एक तरह से। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे उसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी हो रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि फिर उन पर अगर बच्चे आजकल के तुरंत बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे परोसा जाता है, इतना अट्रैक्टिव होता है ना वो सब कुछ कि वही सच लगता है। तो इसके लिए पता है, चीज़ों को समझने के लिए अनुभव की ज़रूरत होती है। और यही अनुभव हमें हमारे बच्चों के अंदर डालना है कि किसी भी चीज़ को देख के वो फट से अट्रैक्ट ना हो जाए। क्योंकि अट्रैक्शन थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बाकी लाइफ टाइम के लिए अट्रैक्शन नहीं काम आता है। बहुत सारे ऐसे भी अनुभव हैं और आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो
जीवन की ये सच्चाई है और इसी सच्चाई को लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और मैं तो सच में आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। मेरे बच्चों के लिए हर दिन एक नया अनुभव होता है, उनको नई चीज़ें बताना फिक्स रखा है मैंने। कुछ चीज़ें एकदम मैंडेटरी हैं घर के अंदर मेरे, कि समय के साथ एकजुट होकर, ठीक है, चलना, अपने को एकजुट होकर, खुद के लिए एकजुट होना। मतलब कि हम समय के साथ एकजुट होकर कैसे चल सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा दिल कहीं और होता है, हम सोचते कुछ और है, आंखों से देखते कुछ और है। नहीं, हमें एक समय पर एकजुट होकर रहना कैसे सीखना पड़ेगा, कि जो सिचुएशन सामने है उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसमें काम आते हैं हमारे अनुभव। हम उसी सिचुएशन को उसी जगह पर रह के सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास अच्छे अनुभव होंगे, हमारे पास ज्ञान होगा तब। और वैसी चीज़ें हैं कि बाहर दुनिया में क्या दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, कि उसके अंदर, उसके पीछे क्या सच्चाई है वो इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों में अंतर करना। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में बड़ा ही सन्नाटा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा शांति शांति है, लेकिन बहुत देर शांति भी नहीं अच्छी लगती है। वैसे भी धीरे धीरे सब अपने अपने राह पे चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो, लेकिन मेरे पास रह जाएंगे मेरे पेड़ पौधे, मेरे ये सुंदर सुंदर जो पक्षियाँ हैं वो सब रह जाएंगे मेरे साथ में। उनके साथ एवरी डे एक कनेक्शन बना के रखती हूँ, बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये सनफ्लावर जो है धीरे धीरे मुरझा रहा है, और इसको देखिए, ये एक एक पेटल निकल रही है, एवरी डे सूखती एक दो पेटल गिरती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम देखते हैं और देख के अनुभव करते हैं, और उन अनुभवों से जीवन को जीते हैं। वही चीज़ें हैं कि बच्चों को अगर डांटती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है यार, बच्चों को सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम उनको डांट या मार नहीं सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो एकदम करना चाहिए। उस पर मैं बिलीव नहीं करती कि उनको डांटो नहीं, उसको बोलो नहीं, उसको ये नहीं करो, क्योंकि वो फिर स्ट्रांग नहीं होंगे, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, वो सोच ही नहीं पाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे ना, उस टाइम डांटा और एक थप्पड़ लगा दिया किसी गलती पे, तो क्या होगा? वही होगा ना कि उनको गुस्सा आएगा, वो अलग बिहेव करेंगे। नहीं, उनको बचपन से चीज़ों को समझने और कहाँ पे स्टॉप लगाना है, कहाँ पे उनको रोकना है, और कहाँ उनको खुद रुक जाना है, ये सारी चीज़ें आएंगी कब? ज्ञान से और अनुभव से। मैंडेटरी करके रखा है घर में तीनों के लिए, गीता को पढ़ना, एवरी डे एक पेज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरी पोथी पढ़ लेनी है, मैंने तो खुद 3 बार पढ़ी है, तब जाके मुझे समझ में आई है। और मेरी एक आदत है, ये जो घर है अभी आधा अधूरा है क्योंकि काम बहुत थे। बर्थडे का काम, बर्थडे तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन नहीं, लेकिन बाकी सब काम चल रहे हैं साथ ही साथ। और अभी बहुत बड़ा वाला काम है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ऐसे जो टाइम होता है ना, वो कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। जो हम होम मेकर हैं, जो हाउस वाइफ है ना, उनकी लाइफ अलग होती है, वर्किंग की लाइफ अलग होती है। और मैं इसमें ये नहीं करती हूँ कि किसी की ये करूँ कि जो वर्किंग होते हैं आराम से घर से बाहर निकल गए, फिर घर की क्या चिंता, सब कुछ हो रहा है, सुबह गए शाम को है। नहीं बाबा, उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जो घर पे हैं उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो दोनों की लाइफ सेम है। डिफ़िकल्टीज़ जो भी है, जो चीज़ें भी आती हैं ना, वो दोनों की लाइफ में आती हैं, सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में कुछ कहना है या किसी को कुछ उल्टा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हर किसी की लाइफ अपने ऊपर डिपेंड करती है। और कल को जब मेरी बेटियाँ वो अपनी लाइफ को जिएंगी, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने वाली हैं। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ को कोई रूल करेगा या उनकी लाइफ को कोई चलाएगा, बट उनमें इतनी समझ होनी चाहिए, रिश्तों की समझ होनी चाहिए, एक दूसरे को परखने की समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलने की परख होनी चाहिए, जीवन को कैसे जीना है इसकी परख होनी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें उनमें आएंगी तो ही लाइफ, बोलते हैं ना, जीवन सक्सेसफुल होना। बाकी तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है कि जीवन कब कैसा होगा। बहुत कुछ करके, बाकी क्लीनिंग हो गई है, अभी रसोई का काम बचा है, वो तो करना ही करना है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे कहीं पर सही समय पर पहुंचना, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम अपनी खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ मुंह मीठा कराते हैं। तो अभी मैं चली अपनी खुशियों को अलग तरीके से बांटती हूँ। कहाँ गई, क्या किया, वो थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ आप भी अपनी खुशियाँ बांटिए और अलग तरीके से बांटिए।
हम अपने स्टेटस के हिसाब से अपने लोगों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, नहीं, कभी दूसरे के लिए भी सोचा करिए जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। ऊपर वाले ने हमारा स्टेटस यही बनाया है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, वही हमारा असली स्टेटस है। हम खुश तो दूसरे भी खुश, तो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात बताने वाली हूँ। ये नहीं बता रही कि मैं बर्तन धो रही, मैं बर्तन धो रही। बर्थडे का ये जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ये है कि मुझे बर्तन धोने पड़े, क्योंकि कल मेरे पास मेड नहीं है, वो छुट्टी पर है। तो रात को काम करके रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ईजी हो जाता है मॉर्निंग में। फिर मुझे डस्टिंग और झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा। खास बात ये बताने वाली थी कि जब पहले बर्थडे होता था मेरे बच्चों का, मेरा या किसी का, घर में कोई भी छोटी सी खुशियाँ हो, या कई सारे डेज ऐसे आते हैं जब हमको लगता है कि दान करना चाहिए, तो मैं ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम कहीं पर भी जाती थी और वहाँ पर जाकर देकर आती थी। उनके साथ कई बार सेलिब्रेट भी किया, पहले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शेयर करिए। लेकिन एक बार मुझे एक बहुत ही बैड फील हुआ यूँ कि मैं वहाँ पे बच्चों के लिए केक, और बच्चे साथ में गए थे, बर्थडे का केक कटिंग हो रहा था। एक छोटा बच्चा रोने लगा और बहुत ही सैड हो गया। उसको लगा कि काश, मतलब रो, उसको चुप कराया और उसको लगा कि काश उसके भी पेरेंट्स होते या उसके भी अपने होते जो वहाँ पर आते और उनके साथ केक कट करते ऐसे। तो हम बहुत बुरा लगा मुझे। मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही बदल गई आज तो मेरी। तो उस बच्चे के लिए बुरा लगा, बाकी सब बच्चों के लिए बुरा लगा। तो मैंने उस टाइम से वहाँ पर जाके और केक कटिंग या ये सब चीज़ें बंद कर दी। सिर्फ ये करती हूँ कि जो उनकी पसंद की चीज़ होती है, जो बच्चों को अच्छा लग सकता है, वहाँ पर ले जाकर देकर आती हूँ, उनसे मिलकर आती हूँ कि उनके लिए लाए हैं, ना कि उनको बताती हूँ कि मेरा बर्थडे है, कि बच्चों का बर्थडे है, क्यों है, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए, तुमको अच्छा लगता है इसके लिए। बीच बीच में वैसे भी मिलती रहती हूँ। तो ये छोटी सी चीज़ है जो हमें करना चाहिए दूसरों के लिए, जिससे उनको खुशी मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे तो दान करते हैं ना, तो बोलते हैं दाएं हाथ ने दिया तो बाएं को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये भी फॉलो करती हूँ। मुझे बताने का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं क्या किया और क्या नहीं किया, जस्ट इसलिए कि अगर आप लोग भी कहीं देना चाहते हैं, कुछ ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में जाते हैं और ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, तो सेलिब्रेशन ना करके उनको ज़रूरी नहीं हमें जताना कि हमारा बर्थडे है तो हम यहाँ पर आपके साथ केक कट करने आए हैं या आपके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। उनको खाना पीना खिलाइए, उनके साथ एंजॉय करिए। इस चीज़ को बहुत डीपली समझिएगा कि उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और दूसरा चीज़ क्या होता है, वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम अपने लिए हम अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा सा शानदार सा जीवन चाहते हैं, तो उनको भी जो जीवन उनको मिला है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन हम कुछ अगर किसी को देना चाहते हैं, उनको थोड़े पल की खुशियाँ देना चाहते हैं, तो खुशियाँ वो दीजिए जिससे कि आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो, वो पॉजिटिविटी के साथ आपके लाइफ में रहे, ना कि किसी सोच के साथ, किसी नेगेटिविटी के साथ, या किसी कार्मिक जो ऑरा बन जाता है उसके साथ। सो गाइज, बहुत सारे बर्तन धोने थे मुझे, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा कुछ है। तो बर्थडे का जो साइड इफ़ेक्ट था, वो स्पेशल वाला साइड इफ़ेक्ट ये था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत कुछ काम है, अभी बहुत सारा करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।